the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे लगन से ग्रहों का शुभाशुभ विचार। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में मेष और वृष लगन की कुंडली में शुभाशुभ ग्रहों का विचार जाना, उससे आगे के आज हम मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन और वृश्चिक लगन कुंडली में शुभाशुभ ग्रहों का विचार करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मिथुन लगन की कुंडली में शुभाशुभ ग्रहों का विचार। तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली मिथुन लगन की जन्म कुंडली में सूर्य का विचार करते हैं। तो मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी बनता है और ज्योतिष में तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है। अतः यहाँ पर सूर्य तृतीय भाव का अधिपति होने के कारण अशुभ फलदाता बनेगा। इसके बाद मिथुन लगन की कुंडली में हम चंद्र का शुभाशुभ विचार करते हैं। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव का दूसरे भाव का स्वामी अधिपति हुआ और द्वितीय भाव मारक भाव होता है, इसलिए चंद्रमा द्वितीय भाव का अधिपति होने के कारण मार्केश होगा, इसलिए चंद्रमा भी पाप फल प्रदाता होगा। चंद्रमा के बाद मिथुन लगन की कुंडली में हम मंगल का विचार करेंगे। तो मिथुन लगन की कुंडली में मंगल एकादश भाव अर्थात लाभ भाव का अधिपति और षष्ठम भाव का अधिपति। षष्ठम भाव शत्रु रोग का भाव होता है और एकादश भाव भी पाप भाव होता है। अतः मिथुन लगन की कुंडली में मंगल पाप कारक हुआ और वह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मिथुन लगन के जातक को अशुभ फल प्रदान करने वाला होगा। बुध मिथुन लगन की कुंडली में लगन का अधिपति और चतुर्थ भाव का अधिपति हुआ। अतः बुध मिथुन लगन वालों के जातक की कुंडली में शुभ फल प्रदाता और योग कारक बनेगा। इसके बाद भगवान गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव का अधिपति होंगे और द्वादश भाव का अधिपति होंगे। यहाँ गुरु सप्तम भाव का अधिपति होने के कारण मारक बनेंगे, इसलिए सप्तम भाव का अधिपति होने के कारण मारक का फल देंगे, अशुभ फल देंगे। किंतु कर्म भाव का दशम भाव का अधिपति होने के कारण राज्य संबंधी भाव क्षेत्र में सुपरिणाम प्रदाता बनेंगे। इसी प्रकार गुरु के बाद शुक्र का जब हम विचार करते हैं तो शुक्र पंचम भाव का अधिपति और द्वादश भाव का अधिपति हुआ, इसलिए शुक्र पंचम भाव में विद्या के भाव में आने से शुभ फल प्रदाता होंगे, किंतु साथ ही वे भाव में होने के कारण अशुभ फल भी देने वाले होंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव को अच्छा श्रेष्ठ भाव नहीं माना है, अशुभ भाव माना है। इसी क्रम में आगे शनि अष्टम भाव का अधिपति होने के कारण अशुभ फल प्रदाता होंगे, किंतु साथ ही एकादश भाव भाग्य भाव का अधिपति होने के कारण भाग्य से के संबंध में अच्छा फल देंगे और अष्टम भाव का अधिपति होने के कारण अशुभ फल दाता भी बनेंगे। इस प्रकार से मिथुन लगन की कुंडली में सभी ग्रहों का शुभाशुभ फल हमने जाना। इसके बाद हम कर्क लगन की कुंडली का विवेचन करते हैं। कर्क लगन की कुंडली में सबसे पहले सूर्य का विचार करते हैं। तो कर्क लगन की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव अर्थात दूसरे भाव का अधिपति होने के कारण मार्केश बनेगा, अतः अशुभ फलदाता होगा। चंद्रमा लगन का अधिपति है, लगन का अधिपति होने के कारण चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। कर्क लगन में मंगल पंचम भाव का और दसम भाव का अधिपति होने के कारण योग कारक होगा, राज कारक होगा,
इसलिए मंगल अति शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। मंगल के बाद जब हम कर्क लग्न की कुंडली में बुध का विचार करेंगे तो बुध प्रथम द्वादश भाव का अधिपति और तृतीय भाव का अधिपति होंगे, और ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव और द्वादश दोनों ही भावों को अच्छा भाव नहीं माना है, अतः बुध यहाँ पे पाप फल प्रदाता होंगे। इसके बाद गुरु बृहस्पति का हम विचार करेंगे। गुरु षष्ठमेश हुए और भाग्येश हुए, अतः षष्ठमेश होने के कारण गुरु रोग प्रदाता और अशुभ फल प्रदान करेंगे, षष्ठम भाव से संबंधित अशुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। और भाग्येश होने के कारण साथ ही भाग्य से के संबंध में, भाग्य के मामले में श्रेष्ठ फलदाता भी रहेंगे। अर्थात यूं कहें कि गुरु दूसरे ग्रहों के सहचर से सहयोग से फल प्रदान करने वाले होंगे। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव का अधिपति होने के कारण चतुर्थ भाव के संबंध में अच्छे फल देने वाले होंगे, और एकादश भाव का भी अधिपति होने के कारण शुभ फल प्रदाता बनेंगे। अतः शुक्र सप्तम चतुर्थ भाव में अति शुभ फल देंगे और एकादश भाव में अति शुभ से कुछ न्यून फलदाता बनेंगे। शनि कर्क लग्न की कुंडली में दसम भाव का अधिपति होने के कारण तथा अष्टम भाव का अधिपति होने के कारण भी अशुभ फल प्रदान करने वाला होगा और बहुत अधिक मार्केश की भूमिका में होगा। अतः शनि अनिष्ट दाता कर्क लग्न की कुंडली में बनता है। इस प्रकार हमने कर्क लग्न की कुंडली का विश्लेषण में जाना कि कौन सा ग्रह शुभ अशुभ होता है। तत्पश्चात सिंह लग्न की कुंडली का हम विचार करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य होता है। लग्नेश सूर्य होने के कारण सूर्य कारक ग्रह होता है और शुभ फल प्रदाता होता है। भगवान चंद्रदेव चतुर्थ ये द्वादश भाव का अधिपति होने के कारण, व्यय भाव का अधिपति होने के कारण पाप फल देने वाले बनेंगे। मंगल भाग्येश और चतुर्थेश, भाग्य भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर योग कारक ग्रह बनते हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदाता बनेंगे। बुध द्वितीय भाव का अधिपति होने के कारण मार्केश की भूमिका में रहेंगे। साथ ही एकादश भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव का अधिपति बुध बनता है, अतः बुध पाप फल देने वाला और साथ ही मार्केश बनेगा। तत्पश्चात गुरु पंचम भाव का अधिपति और अष्टम भाव का अधिपति हुआ, अतः गुरु पंचम भाव विद्या के संबंध में श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, किंतु अष्टम भाव में अशुभ फल प्रदाता भी बनेंगे। अतः गुरु पंचम भाव में शुभ और अष्टम भाव में अशुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र तृतीय भाव का और दसम भाव का अधिपति हुआ, अतः शुक्र तृतीय भाव में अशुभ फल और दसम भाव में कारक ग्रह बनेंगे, राज्य का कारक बनेंगे और शुभ फल प्रदाता रहेंगे। शनि सिंह लग्न की कुंडली में षष्ठमेश और अष्टमेश, षष्ठमेश और सप्तमेश की भूमिका में रहेंगे। षष्ठम भाव भी अशुभ हुआ और सप्तम भाव भी अशुभ, अतः इस प्रकार शनि सिंह लग्न की कुंडली में प्रबल मारक ग्रह रहेंगे। इस प्रकार सिंह लग्न की कुंडली के विवेचन के पश्चात हम कन्या लग्न की कुंडली का विवेचन करते हैं और इसमें जानते हैं कि सूर्य कन्या लग्न की कुंडली में द्वादश भाव का अधिपति होता है, 12वें भाव का स्वामी बनता है, अतः वैस होने के कारण सूर्य पाप फल प्रदान करने वाले होंगे अर्थात अशुभ रहेंगे। भगवान चंद्रदेव एकादश भाव का अधिपति होते हैं, अतः एकादश भाव भी शुभ नहीं होता है, इसलिए चंद्र भी यहाँ शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे अर्थात पाप ग्रह पाप फल प्रदाता रहेंगे।
तत्पश्चात मंगल तृतीय भाव के और अष्टम भाव के अधिपति हुए, और दोनों ही भाव ज्योतिष में अशुभ भाव होते हैं। अतः मंगल पाप फल प्रदान करने वाले कन्या लग्न की कुंडली में बनते हैं। कन्या लग्न कुंडली में बुध लग्नेश और दशमेश बनते हैं, दशमेश बनते हैं। इसलिए बुध अति कारक ग्रह माने जाएंगे, अति कारक ग्रह होंगे, योग कारक होंगे, क्योंकि बुध यहाँ पे लगन भाव के और दशम भाव के अधिपति बनेंगे। तत्पश्चात गुरु चतुर्थ भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति बनेंगे। चतुर्थ भाव और में सुफल प्रदाता और सप्तम भाव में है जो मार्केश की भूमिका निभाएंगे और अशुभ फल प्रदान करने वाले रहेंगे। तत्पश्चात शुक्र भाग्येश और द्वादशेश, भाग्य में सुफल प्रदान करने वाले होंगे, तो द्वितीय भाव में मार्केश भी रहेंगे। शनि कन्या लग्न की कुंडली में पंचमेश होने के कारण सुफल प्रदान, विद्या के संबंध में अच्छे फल प्रदान करने वाले होंगे, और षष्ठम भाव के अधिपति होने के कारण अशुभ फल प्रदाता भी होंगे, रोग के कारक भी बनेंगे। इस प्रकार कन्या लग्न की कुंडली का विवेचन के तत्पश्चात हम तुला लग्न की कुंडली का विवेचन करते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में सूर्य एकादश अर्थात 11वें भाव लाभ भाव का स्वामी बनता है, अतः सूर्य यहाँ अशुभ ग्रह माना जाएगा। तत्पश्चात चंद्रमा चतुर्थ दशम भाव का अधिपति हुआ, दशम भाव का अधिपति होने के कारण राज कारक ग्रह माना जाएगा, योग कारक होगा। मंगल द्वितीय भाव का अधिपति और सप्तम भाव का अधिपति होने के कारण प्रबल मारक तुला लग्न की कुंडली में बनते हैं। बुध नवम भाव का अधिपति और द्वादश भाव का अधिपति हुआ, इसलिए बुध भाग्य के संबंध में अच्छा फल देने वाले, तो द्वादश भाव में जाने के कारण द्वादश संबंधी अशुभ फल भी प्रदान करने वाले होंगे। गुरु तुला लग्न की कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति और षष्ठम भाव के अधिपति होने के कारण पाप फल प्रदान करने वाले होंगे। शुक्र अष्टम भाव का और लगन का अधिपति हुआ, लगन का अधिपति होने के कारण सुफल प्रदाता, किंतु साथ ही अष्टम भाव का अधिपति होने के कारण रोग का कारक भी बनेंगे। शनि पंचम भाव और चतुर्थ भाव का अधिपति हुए, या शनि पंचम भाव और चतुर्थ भाव का अधिपति होने के कारण शुभ फल प्रदाता रहेंगे। तत्पश्चात हम तुला लग्न की कुंडली के विवेचन के बाद वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुभाशुभ ग्रहों का विचार करते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य दशमेश होने के कारण राज कारक योग कारक ग्रह माने जाएंगे। चंद्रमा भाग्य के अधिपति होने के कारण भाग्येश की भूमिका में रहेंगे, अतः श्रेष्ठ फल देने वाले कारक ग्रह माने जाएंगे। मंगल लगन का अधिपति होने के कारण शुभ फल प्रदान करेंगे लगन से संबंधित, और साथ ही षष्ठम भाव के अधिपति होने के कारण भी यहाँ रोग के कारक शत्रु के कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए अपनी दशा अंतरदशा में षष्ठम भाव से संबंधित अशुभ फल पर भी प्रदान करने वाले बनते हैं। बुध वृश्चिक लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के और एकादश भाव के अधिपति होने के कारण पाप फल प्रदान करने वाले बनेंगे। गुरु द्वितीय भाव का और पंचम भाव का अधिपति हुआ, द्वितीय भाव का अधिपति होने के कारण मार्केश होंगे, साथ ही पंचम भाव का अधिपति के कारण होने के कारण विद्या के कारक ग्रह भी माने जाएंगे। अतः अपनी दशा अंतरदशा में अपने अपने भाव से संबंधित फल शुभ फल प्रदान करने वाले बनते हैं। तत्पश्चात शुक्र सप्तम भाव के अधिपति और द्वादश भाव के अधिपति होने के कारण
शुक्र मार्केश भी बनेंगे और वयस भी बनेंगे, इसलिए शुक्र सदैव पाप फल प्रदाता रहेंगे। शनि चतुर्थ भाव के और पराक्रम भाव के अधिपति हुए, अतः चतुर्थ भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करेंगे, किंतु साथ ही तृतीय भाव का अधिपति होने के कारण अशुभ फल प्रदाता भी बनेंगे। इस प्रकार आज की परिचर्चा में हमने मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन और वृश्चिक लगन की कुंडली में प्रथम दृष्टया सभी ग्रहों का शुभाशुभ फल का विचार किया। आज की परिचर्चा में इतना ही। शेष मकर, कुंभ और मीन लगन की कुंडली का विवेचन आगे करेंगे। आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।